गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सुनील काद्यान। जैसा कि आप सभी को पता है नेक्स्ट वीक हमारे मिड टर्म एग्जाम होने हैं। हमारा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस। तो कुछ बच्चों की कॉल आ रही थी कि सर सिलेबस क्या होगा, कैसे एग्जाम कंडक्ट होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, किस तरह का पेपर होगा। तो कुछ क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की, मैंने सोचा आपको बता दिया जाए कि कैसा क्या आपका सिलेबस होना है और कैसे आपका एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। तो बच्चों मैंने अभी तक आपको आई थिंक 17 वीडियोज़ दी हैं इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड और 2 वीडियो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड मैंने सप्लाई की हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मैं एग्जाम वगैरह में कुछ भी नहीं दूंगा। जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड 17 वीडियो हैं केवल आपको उन्हीं के अंदर फोकस करना है और वही आपका सिलेबस होगा। पहले नंबर पे आपने इन्वायरमेंटल साइंस क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो वो चीज़ पढ़ी थी हमने सबसे पहले। तो वहाँ पे हमारा क्या बनता है, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईवीएस। इन्वायरमेंटल साइंस का स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। सेकंड हमने इकोसिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, कितने टाइप का इकोसिस्टम होता है। तो हमारा सेकंड टॉपिक ये हो जाता है। थर्ड हमारा पोल्यूशन के बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी किया है कि पोल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। एयर पोल्यूशन आई थिंक हमने स्टडी कर लिया था, बाकी पोल्यूशन हमने डिटेल में नहीं किए हैं, वर्बली हमने थ्योरेटिकली थोड़ा सा पार्ट कर लिया था। तो पोल्यूशन एंड इट्स टाइप को आप पढ़ोगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था डिफोरेस्टेशन और माइनिंग एंड माइनिंग इफेक्ट। ये हमने पढ़ लिया था, डिफोरेस्टेशन, माइनिंग और प्लास्टिक इफेक्ट। ये हमने टॉपिक किए थे कि हमारे इफेक्ट क्या पड़ते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। जो ह्यूमन एक्टिविटी है, जो इंटरेक्शन हमारी होती है इन्वायरमेंट के साथ, तो उसका इफेक्ट क्या होता है। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, पोल्यूशन पढ़ा था, डिफोरेस्टेशन पढ़ा था, प्लास्टिक्स पढ़ा था, प्लास्टिक्स इफेक्ट्स पढ़ा था और माइनिंग इफेक्ट हमने पढ़ा था। उनकी टाइप्स पढ़ी थी। जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है वो आप पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा क्या था, फूड चेन, जिसको इकोसिस्टम के अंदर ही हमने क्या पढ़ा था, फूड चेन के बारे में पढ़ा था, फूड वेब के बारे में पढ़ा था, ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में पढ़ा था, पिरामिड्स के बारे में पढ़ा था, इनकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका क्या है, सिलेबस मिड टर्म फर्स्ट के लिए आपका। जो आपका क्वेश्चन पेपर कैसा सेटअप होगा, 2 तरह के आपके क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। दोनों तरह के आपके क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे। आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप, जो 10 मार्क्स के होंगे, और 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। इसके अंदर आपको जो 10 मार्क्स का ये होगा, मतलब टोटल क्वेश्चन पेपर आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा, 20 मार्क्स का। 10 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव, 10 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है, आपको आपको क्वेश्चन दे दिया और 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। उनको उनमें से ABCD में से आपको एक चूज करना होता है जो करेक्ट आंसर होता है। और सब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसका 40 to 50 वर्ड्स के अंदर आपको कंपाइल करना है, केवल 2 मार्क्स के लिए। तो वहां पे मेनली जो मैं क्वेश्चन आपके लिए डालने वाला हूं, मैं आपको वो भी हिंट दे देता हूं कि डेफिनेशन टाइप में आपको क्वेश्चन दूंगा कि डेफिनेशन बताइए इसकी और इसके कितने टाइप होते हैं वो बताइए। या कोई एक पर्टिकुलर टाइप पूछ ली और उसका एग्जाम्पल पूछ लिया, मतलब एक कॉन्सेप्ट के साथ उसका एग्जाम्पल जरूर पूछा जाएगा। जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका है कि कोई भी टॉपिक आपसे अगर मैं पूछता हूं, साथ में ही हम चाहते हैं उसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करें। मतलब 1 नंबर की आपकी डेफिनेशन हो गई और 1 नंबर का आपका एग्जाम्पल हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका मार्क्स का। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एक आपकी डेफिनेशन और दूसरा उसका टाइप या उसका एग्जाम्पल होगा 1 नंबर का। तो 1-1 नंबर की दोनों चीजें होंगी, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का बनेगा। तो हर एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है। एग्जाम जो होगा आपका वो मैं ऑनलाइन ही कंडक्ट करूंगा। आपको मैं क्वेश्चन पेपर बना के भेज दूंगा आपके पास, आपकी आईडीज के ऊपर, ईमेल आईडी के ऊपर, या व्हाट्सएप जो ग्रुप हमने बना रखा है उसके ऊपर मैं आपको भेज दूंगा। तो टोटल आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कितने, 10 + 5 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको 2 मिनट दूंगा, मतलब 30 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा। आपका एग्जाम कितने मिनट्स का होगा, 30 मिनट्स का, आधे घंटे का आपका एग्जाम होगा। और विदिन 40 मिनट्स आपको रिवर्ट बैक करना होगा, मतलब आपको रिप्लाई करना होगा। वो 10 मिनट्स के अंदर आप क्या करोगे, अपने पेपर की PDF बनाओगे। जैसे आपने अपनी कॉपी की PDF बना के भेजी थी, वो अपनी PDF बनाओगे और व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू, जैसा भी आप कन्वीनियंस लगे आपके लिए, अच्छा लगे, आप कंफर्टेबली कर पाओ, वैसे आप मेरे पास पेपर भेजोगे। आफ्टर 40 मिनट्स मैं पेपर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपका विदिन 40 मिनट्स आपका पेपर वापस मेरे पास नहीं आया तो आप उस सब्जेक्ट में फेल होगे। ध्यान रखना इस चीज का, टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे ही आपका पेपर मैं आपको सेंड करूंगा, वहां से अपनी 40 मिनट्स काउंट कर लेना। 30 मिनट्स आपका पेपर अटेम्प्ट करने की है और 10 मिनट्स आपकी PDF बनाने की, प्लस पेपर डाउनलोड करना और अपलोड करना, मतलब मेरे पास सेंड करने के लिए अपलोड करना। तो ये आपका पैटर्न होगा एग्जाम का। नेक्स्ट वीक में हम अपना पेपर कंडक्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे या फ्राइडे को हम एग्जाम लेंगे। जो इनमें से डेट कंफर्टेबल हो, क्योंकि मुझे पता है 2-3 त्योहार आ रहे हैं हमारे, तो बच्चा इधर उधर घूम रहा होगा, अपनी फैमिली या रिलेशंस में कहीं गया होगा, तब तक घर वापस आ जाओगे। पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ढंग से अटेम्प्ट करना है।
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं आज या कल तक एक वीडियो एक्स्ट्रा अपलोड करूंगा जहां पे मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, इन्वायरमेंटल के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो मैं लेक्चर वीडियो में आपके पास अपलोड करता हूं वहां पे मैं साथ साथ बताता रहता हूं आपको कि कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो उन वीडियोज को आप रिवाइज कीजिए, उनको बार बार सुनिए। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी का कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, क्वेरी का आंसर आपको जरूर मिलेगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगा बच्चों कि जो डेफिनेशन होते हैं ना वो बुकिश लैंग्वेज में हो तो दी बेस्ट होती हैं चीज़ें। डेफिनेशन में एक वर्ड भी इधर से उधर चला जाता है ना तो उसकी सेंस चेंज हो जाती है। तो ट्राई कीजिए जो भी हर एक चीज़ की आप डेफिनेशन लर्न करो ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट बुकिश लर्न करने की कोशिश करना। कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर ब्लैक पेन से लिखिएगा, उसका आंसर जो करना है वो ब्लू पेन से कीजिएगा, और डायग्राम जो बनाने होते हैं हमेशा पेंसिल से बनाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छे से बहुत आराम से प्रिपरेशन कीजिए और अच्छी प्रिपरेशन के साथ बहुत अच्छा एग्जाम देना है। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। गॉड ब्लेस यू।